मरियम नवाज की तकरीर पर पीपल्स पार्टी नाराज, सेनेट और कौमी असम्बली में एहतजाज। मुस्लिम लीग नून की माजरत, पीपल्स पार्टी ने दोनों ऐवानों में एतराज उठा दिया। वज़ीर आला पंजाब से मुआफी मांगने का मुतालबा। नवीद कमर ने पूछा, ये मेरा पानी और मेरा पैसा का मतलब क्या है? वज़ीर आला पंजाब की तकरीर पर बहुत अफसोस हुआ। पंजाब में पहली बार ऐसा सैलाब आया, लेकिन सिंध को इसका तजुर्बा है। माजी के तजुर्बात पर अगर मशवरा देते हैं तो इसे तनकीद क्यों समझते हैं? पंजाब का मसला क्यों बनाते हैं? नवीद कमर के एतराज़ के साथ ही पीपल्स पार्टी सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गई। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि लफ्ज़ जंग सियासत का हिस्सा, लेकिन किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माजरत ख्वाह हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन को भी मुखातिब करते हुए कहा कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है, मसला हल कर लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक बार फिर से इत्तेहादियों पर पलटकर वार। कहा, पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। दूसरे सूबे ने हमारी तकलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी रही। जब किसी और इलाके में सैलाब आता है और वहां का वजीर अपने लोगों के पास नहीं आता तो हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, उसको हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। आपकी वज़ीर आला और वज़रा सैलाब ज़दा इलाकों में कैंपों में रहे। चकवाल में तलबा में लैपटॉप स्कॉलरशिप्स देने की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि वो सियासत में नहीं आना चाहती थी। 2017 में जब पैनामा आया तो कई लोग घरों में छुप कर बैठ गए और साथ छोड़ गए। जब बाप पर बात आती है तो हर बेटी कहती है, ओवर माई डेड बॉडी, और अवाम के सामने सुरखरू खड़ी है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद होने के करीब। गजा में जंग बंदी और अमन के लिए अमरीकी सदर का प्लान तैयार। 20 नुकाती मंसूबे का ऐलान कर दिया। बैन अल-क़वामी इदारा बोर्ड ऑफ पीस कायम करने की तजवीज़। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही सदर ट्रंप खुद करेंगे। बोर्ड जंग के बाद गजा का आरजी इंतजाम संभालेगा। टोनी ब्लेयर अमन मंसूबे का हिस्सा होंगे। मुआहिदे के तहत 48 घंटे में गजा से यरगमाली रिहा होंगे। बदले में सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। हमास गैर मुसल्लह होगी। नई इंतजामिया में भी हमास का किरदार नहीं होगा। गजा में आरजी बैन अल-क़वामी फोर्स तैनात की जाएगी। मंसूबे में गजा छोड़ने और दोबारा कब्जा न करने का इसराइली वादा भी शामिल है। इसराइल के मजीद कोई हमला न करने की यकीन दहानी भी नुकात का हिस्सा। ट्रंप इक़्तिसादी तरक्याती मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौहागी। हमास ने मुआहिदा तस्लीम किया तो यरगमाली फौरी रिहा करना होंगे। हमास ने बात ना मानी तो नेतन्याहू जो चाहें करें। उम्मीद है कि ईरान भी एक दिन अब्राहम मुआहिदे का हिस्सा बनेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफें। वर्जीनिया में अमरीकी जनरल्स की तकरीब से खिताब में कहा कि फील्ड मार्शल की जानिब से तारीफ मेरे लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल ने कहा कि मैंने पाक भारत जंग रुकवाकर लाखों जिंदगियां बचाई हैं। मैंने अब तक 7 जंगें ख़त्म कराई हैं। कल एक जंग का तस्फिया कराया है। अब रूस और यूक्रेन की क़यादत को साथ बिठाना है। गजा मुआहिदे पर मज़ीद मुज़ाकरात का इम्कान ही नहीं। हमास मुआहिदा कबूल करे वरना उसका अंजाम बहुत अफसोसनाक होगा। कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसे मुतनाज़े ना बनाएं। यकीन दिलाया गया है कि हमास मुआहिदा कबूल कर लेगा। नहीं लगता कि हमास इस मुआहिदे को मुस्तरद करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कि गजा में जो खून बह रहा है उसको रोकना है। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं कि फ़लस्तीनी बच्चे भूखे मरते रहें? ट्रंप से मुलाकात में फ़लस्तीन के एजेंडे पर पाकिस्तान समेत 8 मुल्क तैयार हुए। गजा मुआहिदे का फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी शुक्रिया अदा कर रही है और पाकिस्तान में कुछ लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं। आइडिया है कि फ़लस्तीन में टेक्नोक्रेट आज़ाद हुकूमत होगी, ज़्यादातर फ़लस्तीनी होंगे। पीस फोर्स के लिए इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी भेजने की पेशकश की है। हम फ़लस्तीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला के लिए पुरअज़्म हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान की क़यादत भी कोई फैसला करेगी। ट्रॉफी दे दो, भारत तरले मिनटों पर उतर आया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह राजीव शुक्ला ने सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल से ट्रॉफी मांग ली। मोहसिन नकवी का राजीव शुक्ला को करारा जवाब। बोले कि ट्रॉफी वाला मामला आज के एजेंडे में शामिल ही नहीं। ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान एसीसी के सदर के ऑफिस आकर इसको वसूल कर ले। राजीव शुक्ला एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में बार बार मोहसिन नकवी से ट्रॉफी मांगते रहे। भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये पर भी तनकीद की। भारतीय टीम की तरफ से मैच से पहले और बाद में हाथ न मिलाने की मजम्मत की। इजलास में दीगर बोर्ड मेंबरान ने भी भारतीय रवैये पर अफसोस का इजहार किया।
एशिया कप का फाइनल जीतने के बाद भारतीय कप्तान ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया था। सदर एसीसी ट्रॉफी देने के लिए स्टेज पर मौजूद रहे, जबकि भारतीय खिलाड़ी दूसरी तरफ जाकर लेट गए और ट्रॉफी वसूल ही न की। पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में एक और संगे मील उबूर कर लिया। पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल जदीद टेक्नोलॉजी और नेविगेशन सिस्टम से लैस है। मिसाइल दुश्मन के दिफाई निजाम से बचकर निकलने की सलाहियत रखता है। तजुर्बे का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, पाक फौज के सीनियर अफसरान, सियासतदानों, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मुशाहिदा किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। साइंसदानों, इंजीनियर्स और मुसल्लह अफवाज के जवानों को शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया। जहरी ऑपरेशन से दहशतगर्दों की चीखें निकल रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिया और दहशतगर्दों को मार गिराया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि ये रियासत हम सब की है और इसका तहफ़्फ़ुज़ भी हम सब की ही जिम्मेदारी है। तालीमी इदारे बंद कराने की साजिश नाकाम बनाएंगे। हमारी बहादुर बेटियां तालीम के दुश्मनों के सामने डटी रहीं। नौजवान पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब दें। कराची में बादलों ने रंग जमा दिया, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलशन हदीद, मलीर, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल में बादल जमकर बरसे। डिफेंस की माड़ी सदर तारिक रोड पर भी जल थलेक हुआ। मुख्तलिफ मकामात पर तरक्याती कामों के बायस सड़कों पर बारिश का पानी जमा। कई मकामात पर ट्रैफिक जैम। क़यूमाबाद से शुरू होने वाली शाहराह भुट्टो पर पानी जमा होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बारिश शुरू होते ही के इलेक्ट्रिक के 300 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद। उधर हैदराबाद शहर और नवाब शाह में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 2 वज़रा ने इस्तीफा दे दिया। सूबाई वज़रा फैसल तरकई और आकिबुल्लाह मुस्ताफी, दोनों वज़रा ने इस्तीफा तहरीरी तौर पर भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक दोनों वज़रा को वज़ीर आला KP बहुत पहले ही हटाना चाहते थे। अली अमीन गंडापुर की गुज़िश्ता रोज़ ज़बानी के साथ मुलाकात में दोनों वज़रा से मुताल्लिक़ बातचीत हुई थी। बानी अपनी लीडरशिप पर एतमाद करते हैं। शटअप कॉल की कोई बात नहीं। असम्बलियां बाहर इसलिए लगा रहे हैं कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले 3 साल बीत गए, अब हालात बेहतरी की तरफ आ जाने चाहिए। अवाम समझते हैं कि बानी PTI को नाहक जेल में रखा गया है। मुज़ाकरात ना होना अफसोसनाक है। सबको बैठना होगा। अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम फरीक़ैन को आगे आना चाहिए। हालात की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। समाअत के हुक्मनामे में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर एतराज़ात हैं। दरख्वास्त गुजार ने भी कहा कि जज को काम से रोकने के ऑर्डर का दिफा नहीं हो सकता। हाई कोर्ट पहले एतराज़ात का फैसला करे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि हम रिट ऑफ कोरेंटो के काबिल समात होने के सवाल को छू नहीं रहे। कहीं भी नहीं कहा कि हाई कोर्ट में रिट काबिल समात है। इसका फैसला हाई कोर्ट ने ही करना है। इस सवाल की तरफ नहीं जाएंगे कि जज के खिलाफ रिट हो सकती है या नहीं। हमारे सामने सवाल सिर्फ यह है कि अबूरी हुक्म के जरिए जज को काम से रोका जा सकता था या नहीं। उधर जस्टिस तारिक महमूद ने बहाली के बाद मंगल को केसेस की समाअत की। हमारा पानी हमारी मर्जी कहना कहां का तरीक़ाकार है। हम भी सैलाब के मामले को बैनुल सूबाई मसला बना सकते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। पार्टी के नायब सदर सेनेटर शेर रहमान ने कहा कि टीवी या जलसों पर बैठकर अल्फाज की जंग छेड़ना ठीक नहीं है। हम अवाम सबको देख रही है। अगर इत्तेहादियों का ये रवैया होगा तो पीपल्स पार्टी का हुकूमत के साथ देने का क्या फ़ायदा। ज़मीर घोमरू बोले, जब तक वज़ीर आला पंजाब पीपल्स पार्टी से मुआफ़ी नहीं मांगते हम किसी किस्म की कानून साजी में शिरकत नहीं करेंगे।
पंजाब को हमेशा गाली दी गई और पानी चोर कहा गया। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। लीगी सेनेटर राना सनाउल्लाह का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को जवाब। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, सेनेटर ज़मीर ने मरियम नवाज की बातचीत सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश की। वज़ीर आला पंजाब ने ऐसी कोई बात नहीं कही कि पानी हमारा है। सिंध के पानी के हिस्से पर कतन पंजाब की मर्जी नहीं है। पीपल्स पार्टी का अगर किसी बात पर इख्तिलाफ है तो इसकी वजाहत के लिए तैयार है। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली कि आपको पंजाब में मरियम नवाज के डिलीवर करने पर तकलीफ हो रही है। मीडिया पर आकर आप पंजाब के सलाह पर मुर्दा सियासत जिंदा करेंगे तो जवाब भी मीडिया पर ही मिलेगा। जब तक दो रियासती हल से मुताल्लिक फ़लस्तीनी कोई फैसला नहीं करते, कोई हल उन पर थोपा नहीं जा सकता। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि नेतन्याहू को आलमी अदालत ने मुजरिम करार दे दिया। अमरीका आलमी मुजरिम की पुष्ट पनाही कर रहा है। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में जो खिताब किया और ट्वीट में कितना फ़र्क है। कमज़ोर मौक़िफ़ से अरब दुनिया शिकस्त खा जाएगी। अगर किसी ने दो रियासती हल दिया भी तो फ़लस्तीन का दारुल खिलाफा बैतुल मक़दिस होगा। हुकूमत का बड़ा इक़दाम, टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी गई। FBR की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। टैक्स गुजार नए मुतारिफ करदा सादा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के जरिए बआसानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल न करने वाले लेट फाइलर तस्वुर होंगे। रिटर्न फाइल न करने वालों पर कानून के मुताबिक जुर्माने आयद किए जाएंगे। एशिया कप के फाइनल में भारत से शिकस्त के आफ्टर शॉक्स। बाबर आजम समेत तमाम क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के NOC रोक दिए गए। शाहीन आफरीदी, रिजवान, फहीम अशरफ और हसन अली के NOC मनसूख कर दिए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिग बैश में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की शिरकत मशकूक। शाहीन आफरीदी ब्रिस्बेन, रिजवान मेलबर्न रेनिगेड और बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स की जानिब से मुंतखब किए गए हैं। आम खबर आप तक पहुंचाएंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 4 रुपये 7 पैसे इजाफा किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 4 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 4 रुपये 7 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 4 पैसे का इजाफा हुआ है।